हाय, मेरा नाम है हॉबिन और ये है मेरी स्टोरी। क्या लगता है आपको मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है और मैं ऐसा दिखता हूँ फिर भी मैं इस बंदे के साथ भिड़ क्यों गया? मैं हूँ हॉबिन। चलिए देखते हैं मेरी स्टोरी। हाय गाइस, ये है नया एनीमे वायरल हिट। आपने अगर लोकिज्म देखा है और आपको वो पसंद आया था तो ये स्टोरी उस जैसा या फिर मैं कहूँ उससे भी बेहतर है। मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एपिसोड देख लो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया आप अनसब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के शुरू में हमें कुछ कमेंट्स दिखाया जाता है। कहता है हाँ लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया। हाँ ये शुरू हो रहा है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है हाय एवरीवन, मैं हूँ पाकुगो जिसके पास 7 लाख अमेजिंग यूट्यूब सब्सक्राइबर है। और अगर आपको यूट्यूब समझ में नहीं आया, इस दुनिया में यूट्यूब यानी यूट्यूब को कहते हैं और ये इस दुनिया में लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब और वायरल इन सब को लेके बातें होगा। ये बंदा अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा है लंच ब्रेक के दौरान। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, उसे भी वो अपने लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कराता है और कहता है लंच टाइम में हमारे साथ एक नए यूट्यूबर ज्वाइन करी है, इसका नाम है रूमी। और जैसे कि होता है एक सुंदर लड़की को देख के यहाँ पे सारे के सारे लड़के पिघल जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। कमेंट्स में भी उसी के बारे में बात करने लगते हैं। पाकुगो अपने लाइव स्ट्रीम में रूमी से पूछता है रूमी तुम किस तरह के वीडियोस बनाती हो? वो कहती है मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ। क्या कहा तुमने? पाकुगो कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या तुमने कहा तुम मेकअप आर्टिस्ट हो? वो कहती है हाँ बिल्कुल, ये देखो ना मैंने मेकअप किया है। तभी हमें यहाँ पे हॉबिन यानी इस एनिमे का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको कि बहुत ही अजीब तरह से मेकअप किया गया है। लाइव स्ट्रीम में सब कोई उसे देख के बस हंसने लगते हैं, अजीब अजीब कमेंट्स करने लगते हैं। हॉबिन सोचने लगता है भगवान ये बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा है। अगर वो मुझे यूज करने ही वाले हैं तो क्यों ना उनके पैसे में से थोड़ा सा पैसे मुझे भी दे दे। पर वो दोनों देखते हैं उसे अपने लाइव स्ट्रीम में लेके मजे करने लगते हैं। तभी पाकुगो हॉबिन के पास जाके कहते हैं हे हॉबिन, मेरे व्यूअर्स से हाय कहो और उनसे थोड़ा सा हंस के बात करो। ये देख के हॉबिन बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद उसे देखते हैं लाइव स्ट्रीम में वो हाय तो करता है, स्माइल भी करने लगता है, पर ये सब कुछ फेक था। वो मन में सोचने लगता है क्या व्यूअर्स से हाय। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम बाथरूम में उसे अपना फेस वॉश करते हुए देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उनको गाली देने लगता है और गुस्से में कहने लगता है मैं बस स्कूल और जाना नहीं चाहता वहां पे। मुझे पता नहीं मुझे ही ऐसे जीना क्यों पड़ता है। सबके पास अलग अलग टैलेंट है, सब कोई किसी ना किसी चीज में अलग है, पर मैं बिल्कुल नहीं। पाकुगो उसके पास 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ मानता हूँ कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, पर वो अच्छे पैसे तो कमा रहा है। और दूसरी तरफ रूमी, उसकी लुक्स अच्छे हैं, उसी के ऊपर रिले करके वो अपना गुजारा कर सकती है। पर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे ग्रेड्स वो भी अच्छे नहीं, यहाँ तक कि मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। वो आईने में खुद की शक्ल देखते हुए कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। बाथरूम से बाहर आने लगता है और सोचने लगता है पता नहीं, मैंने अपने फेस से तो सारा मेकअप उतार दिया है, पर रूमी ने मेरे पीछे भी लगा दिया है। पर तभी देखते हैं उसे एक बंदा आके वहां पे बहुत जोर से किक मारता है। वो नीचे गिर जाता है। वो बंदा चिल्ला के कहता है यू फकिंग डम्बैस, मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसे कैमरे में बुरा मत दिखना। तुम्हारी वजह से वो लाइव स्ट्रीम खराब हो गया, और क्या तुम चाहते हो कि लाइव स्ट्रीम हमेशा से खराब हो जाए? वो बंदा उसे मारने लगता है, बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। हॉबिन मन में कहता है स्नैपर। पाकुगो वो पूरे क्लास के ऊपर रूल्स करता है और ये स्नैपर ये है उसका कैमरामैन और साथ ही में उसका राइट हैंड। स्नैपर उस ग्रुप का हिस्सा है जो ग्रुप दूसरों को स्कूल में बुली करते हैं, पर वो लड़ नहीं सकता। और तभी वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। ये देख के स्नैपर थोड़ा सा डर जाता है, तभी हंसने लगता है। पाकुगो की तरफ देखते हुए कहता है हे पाकुगो, ये बंदा मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कि ये मुझे खा लेगा। पता है मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैंट में ही कर दूंगा। हॉबिन सोचने लगता है हाँ हो सकता है वो लड़ नहीं सकता, पर वो भीड़ का हिस्सा है और उसके पास पाकुगो का भी ताकत है। तभी पाकुगो कहता है क्या हॉबिन, क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? कुछ दिन से देख रहा हूँ वो ज्यादा ही उछल रहा है। पाकुगो और स्नैपर दोनों उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं। हॉबिन सोचने लगता है स्नैपर उसका जो ये स्टेटस है उसने ये अर्न किया है पाकुगो का कैमरामैन बन के। वो बोल सकते हो एक तरह का सोशल क्लाइंबर है, मतलब जो वो चाहता है वो हासिल कर लेता है। और उसकी जो ये पूरी पावर है सब कुछ पाकुगो के वजह से है, वो उसके पीछे है इसीलिए।
और इसीलिए वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। वो सबके सामने मुझे मार रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है। क्या स्कूल लाइफ ऐसा ही होता है? तभी वहां पे रूमी चिल्ला के कहती है, ओ माय गॉड, देखो देखो, मुझे 3 लाख वॉन मिले हैं। पाग्बो हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम बहुत सुंदर हो, तो आसानी से सारे लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे। और यहाँ पे मैं बोल दूँ, 3 लाख वॉन मतलब डॉलर में $250 होते हैं। हॉबिन ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचता है, क्या 3 लाख, 3 लाख वॉन? पर उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं। पाग्बो उसे कहता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? वो कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें मिलेगा। ये क्या सोच रहे हो? जो मिलेगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। स्नैपर कहता है, 3 लाख वॉन इतने से टाइम के लिए? डैम, ये सच में बहुत ज़्यादा है। मैं भी एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। हमेशा से मैं पाग्बो का ही कैमरामैन बना हुआ हूँ। अब लगता है कि मुझे अपना चैनल ही खोल लेना चाहिए। पाग्बो की तरफ देखते हुए कहता है पाग्बो, मुझे बताओगे एक यूट्यूबर कैसे बना जा सकता है, चैनल कैसे खोला जा सकता है? वो कहता है, तुम भी यूट्यूबर बनना चाहते हो, पर यूट्यूब तो माइनर्स को पैसा नहीं देता। तुम्हें किसी बड़े यानी जिसका 18 साल हो चुके हैं उनके अकाउंट से लॉगिन करना होगा। ये सुन के वो कहता है, मेरे पेरेंट्स तो ये कभी अलाउ नहीं करेंगे। रुको। तभी वो हॉबिन की तरफ देखता है और कहता है, हॉबिन, तुम्हारा मॉम वो बीमार थी ना, क्या वो मरी नहीं है अब तक? तो फिर मुझे उनका अकाउंट यूज करने दो। वो ये इस तरह से कहता है जैसे कि उसे उसकी मॉम का बीमार होने का या फिर मरने का कोई पछतावा ही नहीं है। हॉबिन भी ये देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है। तभी पीछे से पाग्बो और रूमी कहने लगते हैं। पाग्बो कहता है, ए मैन, तुम्हें इतना ज़्यादा भी हर्ष नहीं होना चाहिए, तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। पर वो हंसते हुए कहता है, क्या माफ़ी? और ये किस तरह का हर्षनेस है? क्या मुझे उससे ये कहना चाहिए था? पर मुझे तो उससे ये पूछना ही था ना। पाग्बो फिर हंसते हुए कहता है, ये तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये पूछो कि वो अभी भी ठीक है कि नहीं। रूमी भी कहती है, हाँ, तुमको उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। पर स्नैपर उनकी बात मानता ही नहीं। उल्टा वो उनको ही कहता है, मैंने कोई ये चीज़ हर्ष तरीके से नहीं बोला था। और मेरे बात सुन के तुम लोग जो हंसे हो, तुम लोगों को भी तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, है ना? पर हॉबिन को देखते हैं, ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो बस सोच रहा है, मुझे तभी उसे पंच करना चाहिए था जब उसने ये कहा था। एटलीस्ट मैं उसे अपने नीचे लेके मारने की कोशिश तो कर ही सकता था। पर आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं कर पाया। तभी उसके मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सोई हुई है। हॉबिन को देखते हुए कहते हैं, मैंने उन्हें कही थी कि मैं घर जा सकती हूँ, मैं अभी ठीक हूँ। पर हॉबिन सोचता है, मेरी मॉम बिल्कुल बहुत बड़ी झूठी है। हाँ, मुझे पता है, सब कुछ अभी मैं ही चला रहा हूँ। घर पे पापा नहीं हैं, वो हमें छोड़ के पहले ही जा चुके हैं। और मेरा कंडीशन वो भी बहुत ज़्यादा बुरा है। पर मुझे ये भी पता है, अगर वो घर जाएंगी तो उनकी हालत और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तभी उसकी मॉम उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी फेस को क्या हुआ है? क्या तुमने फिर से किसी के साथ फाइट की है? पर वो ये सुन के थोड़ा सा चौंकता है और तभी हंसते हुए कहता है, क्या लगता है मॉम, किसी भी लड़ाई में? और मैं कभी नहीं। और फिर सोचता है, जैसे कि मेरी मॉम झूठी है, उनकी तरह मैं भी झूठ बोलना सीख गया हूँ। तभी हॉस्पिटल का बिल देता है जो कि 3 लाख 1 था, यानी फिर से $250। वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती भी है, आई एम सॉरी, तुम्हें इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्या तुम्हें रिसिप्ट चाहिए? वो कहता है, नहीं, कोई बात नहीं। और 3 लाख 1 ये बिल याद आते ही उसे रूमी की बात याद आता है। उसने कितनी शॉर्ट टाइम में इतने पैसे को कमा लिया था और ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। इसके लिए उसे पूरा दिन काम करना पड़ता है, उसका पार्ट टाइम जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये $250 यानी 3 लाख 1 ये उसके लिए एक हफ्ते का मेहनत के पैसे हो सकता है। किसी दिन अगर वो जहाँ पे काम करता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और उसका बहुत सारा बिल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, रेसिडेंस टैक्स, रेंट और लोन इंटरेस्ट सब कुछ मिला के करीब करीब 1.18 मिलियन वॉन होता है, मतलब करीब करीब $1000। पर वो सिर्फ महीने का 50,000 वॉन ही इनकम कर पाता है, वो भी इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तभी वो गुस्से में वहाँ पे काम करते हुए टेबल पे मारने लगता है और सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ कुछ मिनटों का लाइव स्ट्रीम करके 3 लाख 1 तक कमा सकती है और मैं नहीं। अब तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये सब कुछ इसी सोसाइटी का फॉल्ट है। मेरा लाइफ बिल्कुल एक हेल की तरह है। तभी पीछे से उसे आवाज़ सुनाई देता है, हॉबिन, पैटिस कहाँ पे रखा है?
तभी वहाँ पे हमें बहुत सुंदर लड़की को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आ रही थी और स्माइल कर रही थी। हॉबिन उसे बोलता है कि वो फ्रीजर में है और कहता है ये है भूमि चोई, हमारी स्टोर की सबसे सुंदर लड़की। इतना दिन काम करने के बावजूद पहली बार है जब मैं इससे बात कर रहा हूँ। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा लाल दिखते हैं। उसी स्टोर में बाकी सारे लड़के भी उसके पीछे पागल है। यहाँ तक कि सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखना मेरे लिए काफ़ी है, मेरे अंदर खुशी भर देता है। तभी वहाँ पे हमें सुनाई देता है, हाय गाइस, ये है आपका बॉय 7 लाख सब्सक्राइबर के साथ पाक वो उसी स्टोर में आया है जहाँ पे हॉबिन काम करता है। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसी में स्माइल करता है। वहाँ पे कितने सारे कमेंट्स आ जाते हैं, सच ए क्यूट स्माइल। सच में वो लाइव स्ट्रीम में बहुत अच्छा दिख रहा है। पर दूसरी तरफ हॉबिन उनको देख के बहुत बुरी तरह से चौंका हुआ है, डर चुका है। वो उनको बताना नहीं चाहता कि वो यहाँ पे काम करते हैं। और दूसरी तरफ पागबो लाइव स्ट्रीम में कहता है आज वो कुछ चैलेंजिंग करेगा, वो कुछ चैलेंज लेगा। ये सुन के हॉबिन की हालत और ज़्यादा खराब होता है। पागबो कहता है ओके, आज का मिशन है। भूमि की तरफ दिखाता है और कहता है ये हॉटी गर्ल। लाइव स्ट्रीम में सारे के सारे लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। सभी ये कमेंट करने लगते हैं। पर जैसे कि नॉर्मल लाइफ में होता है, कोई ये भी कमेंट करते हैं, अरे इसकी फेस तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की है। ऐसे अचानक भूमि को लाइव स्ट्रीम में ले लिया गया है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकी हुई है, हैरान है। तभी वो भूमि के सामने झुकता है और कहता है ये बर्गर चाहिए, वो भी 30 सेकेंड्स के अंदर। मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने चैलेंज दिए हैं। या फिर तुम मुझे ये दो या फिर तुम मुझे अपना नंबर दे दो, तो फिर मैं अपना स्ट्रीम बंद कर दूंगा। उसकी ऐसी हरकत देख के अंदर की स्टोर की सारे लड़के बातें करने लगते हैं, पर कोई भी आगे नहीं आता उसे बचाने के लिए या फिर उन्हें कुछ कहने के लिए। दूसरी तरफ पागबो सोचने लगता है मैं तो इसे तभी वहां पे कोई बर्गर लाता है। जब पागबो और स्नैपर दोनों सामने देखते हैं, वो पूरी तरह से चौंके हुए हैं। हॉबिन कहता है ये लो आपका बर्गर सर, साथ में मैंने एक बहुत सुंदर सी एक फ्लैग भी दिया है। प्लीज, आपके पीछे बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो यहाँ से हट जाइए। ये कह के वो वहां से चला आता है। दूसरी तरफ पागबो का जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो लोग उसे कहने लगते हैं सच में उसने 30 सेकंड्स के अंदर बना दिया। लॉल पागबो। हॉबिन सोच रहा है गॉड डैम, वहाँ पे तो मैं सच में बहुत कूल लग रहा था। दूसरी तरफ सारे के सारे लड़के उसे शाबाशी दे रहे होते हैं, पर वो बस एक ही बात सोच रहा है, हाँ मैंने कर तो लिया, पर यह ऐसा नहीं कि वो मुझे एक्नॉलेज करेगी आके इसके लिए। पर तभी उसके पीछे भूमि को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, रात में हम हॉबिन को रामन बनाते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए था। स्नैपर वो तो मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। मुझे तो उसे आने ही नहीं देना चाहिए था, मुझे उसे मारना चाहिए था। पर तभी उसके घर से चिल्लाने की आवाज आता है, थैंक्स 30,000 वॉन के लिए। क्या सच में तुम लोग मुझे 3 लाख वॉन दोगे अगर मैंने 30 किल्स कर दिया है? तभी उसके सामने हम स्नैपर को देखते हैं जो कि वहाँ पे उसी के घर में गेम खेल रहा था और लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हॉबिन कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पीछे पागबो का हाथ है और वो बस अपने मॉम को सॉरी ही कहता है। यहाँ तक कि स्नैपर उसकी मॉम की अकाउंट यूज कर रहा है। तभी वो 3 लाख वॉन के बारे में सोचता है और कहता है क्या अगर वो 30 किल्स करेगा तो 3 लाख वॉन उसे मिलेगा? शायद उसे तो मुझे भी कुछ देना चाहिए क्योंकि वो मेरे ही घर में आके खेल रहा है। यहाँ तक कि मैं उसके लिए रामन्स भी बना रहा हूँ, शायद मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। दूसरी तरफ स्नैपर बहुत सारे किल्स कर चुका है, 19, 20, 21। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन की पैर बाहर में लगता है और जिससे वो सामने की तरफ गिरने लगता है। स्नैपर को देखते हैं वो अब 30 किल करने ही वाला था। तभी देखते हैं उसका मॉनिटर ऑफ हो जाता है। वो बहुत ही गुस्से में पीछे की तरफ देखता, पर जब तक वो कुछ समझता तभी देखते हैं उसके मुंह पे आके रामन गिर जाते हैं। हॉबिन फिर से कहता है आई एम सॉरी मॉम, ये सारी चीजें गिरा दी। और तभी देखते स्नैपर उसे बहुत जोर से लात मारे जा रहा था क्योंकि वो 30 किल्स करने वाला था और अगर वो कर लेता तो शायद उसे 3 लाख वॉन मिल जाते। वो बार बार कहता है मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। पर हॉबिन कहता है कैसे, ये तो एक एक्सीडेंट था और मैंने तो तुम्हारे लिए ही बनाया था ना। पर स्नैपर उसकी एक बात नहीं सुनता, वो उसे मारे ही जा रहा है। पर तभी स्नैपर कहता है मेरा पैसा दे दो। ओह तुम कैसे दोगे, तुम्हारे पास तो कोई पैसा है ही नहीं। नो वंडर कि तुम्हारी मॉम को कैंसर हुआ है। ये सुनते ही हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी देखते हैं हॉबिन फिर से गरम नूडल्स उसके मुंह पे फेंकता है और उसे एक बहुत ही खतरनाक और जोर से पंच मारता है और सोचता है ये पहली बार था जब मैंने किसी को पंच मारा और पहली बार था जब
किसी ने मुझे मुझे पंच मारा और हम दोनों लड़ने लगे। सीन शिफ्ट होता है, रात में देखते हैं उसकी घर की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, रामन्स पड़े हुए हैं, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बस कहता है ये तो बहुत अजीब है। तब तो दर्द नहीं हुआ था जब मैं लड़ रहा था, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मे बी ये नॉर्मल है। वो अपने घर की हालत देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। सामने आसपास देखने लगता है, रामन और सब कुछ गिरा हुआ है, और सोचता है कब कब मैं इन सबको क्लियर करूँगा। मैं तो खाना फेंक भी नहीं सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता खाना फेंकना। मुझे अपने पैसे के बारे में चिंता करना होगा, मुझे अपने माँ को भी तो संभालना होगा, उनकी हॉस्पिटल की बिल वो भी तो देना होगा। स्कूल के हर बच्चे उनके पास सपोर्ट है, पर मेरे पास नहीं। मेरे पास तो पापा भी नहीं है। आई विश कि मैं भी एक ऐसे घर में पैदा होता जहाँ पे पहले से ही मेरे मुंह में सोने के चम्मच होते। और तभी गुस्से में देखते हैं अपने चारों तरफ चादर मोड़ लेता है और कहता है मैं अब इसे क्लीन नहीं करने वाला। मैं किसी के बारे में केयर नहीं करता। उसी वक्त मुझे सबसे ज़्यादा बुरा, सबसे ज़्यादा पैथेटिक फील हुआ। यह था कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में भी सोचना था। वो एक स्विच ऑफ करता है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह होता है, उसका फ़ोन देखते हैं, वो रिंग करे जा रहा है। वो जब अपना फ़ोन उठाता है और सोचने लगता है कौन कौन इतनी सुबह मुझे कॉल करे जा रहा है। मेरे पास तो ऐसा कोई ऐप ही नहीं जो कि मुझे कॉल करेगा। और तभी फ़ोन में से हम स्नैपर की आवाज़ सुनते हैं जो कि चिल्ला के कह रहा है क्या तुम दिमाग से पैदल हो गए हो? डिलीट करो उस वीडियो को। और तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ पे तो सारे के सारे घर एक ही जैसे हैं। रास्ते में उसे दौड़ते हुए देखते हैं, वो चिल्ला रहा है उस वीडियो को डिलीट करो, उस वीडियो को डिलीट करो, जो कि कल रात को रिकॉर्ड हुआ था। रॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है क्या स्नैपर? क्या मतलब तुम किस बारे में बात कर रहे हो कि यूट्यूब वीडियो? कल रात का लाइव स्ट्रीम तो वहीं पे रुक गया था, है ना? केबल खुल गया था। पर तभी जब वो केबल की तरफ देखता है, वो केबल असल में मॉनिटर का केबल था। यानी मॉनिटर को छोड़ के बाकी पूरा कंप्यूटर ऑन था जब तक वो लोग लड़ रहे थे। और तभी स्नैपर को रोते हुए देखते हैं। वो कहता है उसी कैमरे से हमारा पूरा फाइट रिकॉर्ड हो चुका है, वो लाइव स्ट्रीम में चल रहा था। तभी हमें लाइव स्ट्रीम को दिखाया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। क्या उनको पता नहीं है कि उनका रिकॉर्डिंग अब तक स्टॉप नहीं हुआ है? वो फ़ोन में चिल्लाने लगता है मैं उसे डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारी मॉम का अकाउंट है। पासवर्ड दे दो मुझे जल्दी। हॉबिन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है अरे क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, मैंने तो रात में ही स्विच को ऑफ कर दिया था। ये सुन के हॉबिन और ज़्यादा रोने लगता है और कहता है क्यों तुमने ऐसा किया डम्बेस? पता है तुम्हें अगर लाइव स्ट्रीम के दौरान कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है तो लाइव स्ट्रीम अपने आप अपलोड हो जाता है। ये सुन के हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान है। और तभी यूट्यूब खुलता है और वहाँ पे उनकी वीडियो को देखता है जो कि अब अपलोड हो चुका है और वायरल भी जा चुका है। 10,000 से भी ज़्यादा कमेंट्स उसमें आए हैं। यहाँ तक कि हर लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश, जापानीज़, कोरिया, वहाँ तक वीडियो पहुँच चुका है। और एक ही दिन के अंदर ये पूरा वीडियो वायरल हो चुका है। ये देखने के बाद वो थोड़ा सा सैड होता है और सोचता है मैं पहले एक एवरेज लूजर था, पर अब मैं एक वर्ल्ड फेमस लूजर बन चुका हूँ। पर मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले मुझे इस वीडियो को डिलीट करना होगा। लगता है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और तभी वहाँ पे एक कमेंट देखता है जहाँ पे लिखा हुआ था देखो कितने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। यहाँ पे तो एक व्यूज़ का 1 वॉन मिलता है, मतलब इनको तो बहुत ज़्यादा पैसे मिले होंगे। वो सोचता है क्या व्यूज़? जितने व्यूज़ आएंगे उतने पैसे मिलेंगे? ये लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? तभी वो हिसाब लगाने लगता है और कुछ देर बाद पूरा हिसाब निकालता है और पूरी तरह से चौंकता है क्योंकि वहाँ पे 10 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए थे और उसे 10 मिलियन वन मिले हैं। वो बहुत ज़्यादा शॉक होकर चिल्ला के कहता है क्या 10 मिलियन वन? इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। आप में से कौन कौन हो जो कि अब तक रुके हुए हो मुझे कमेंट्स में बताओ। और थैंक यू। अगर पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।